गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो अच्छा ये बच्चों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हेडिंग लिख लीजिए, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, इन मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई। हमने जैसा कि पढ़ रखा था, हमने अब आप लोगों को पहले बताया था। अच्छा ये चीज़ हमको पता नहीं क्यों आज बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को पढ़ाते टाइम, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये हेडिंग तो लिख ली होगी। प्रीवियस लेक्चर में, पहले लेक्चर में हमने ये चीज़ बताई थी, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो आप उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर कोई टेस्ट चार्ज हम लोग रख देते हैं या चार्ज रख देते हैं तो क्या ये जो करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स लगाएगा? अगर ये रेस्ट पे है तो नो, ठीक है, नो फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अगर ये रेस्ट पे है तो ये करंट कैरिंग वायर इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगाएगा। नेक्स्ट हमने बताया था, अगर करंट कैरिंग वायर है, चार्ज Q है, अगर हम इसे ऐसे वेलोसिटी V दे देते हैं, क्या ये करंट कैरिंग वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड अपने अराउंड बना रहा है, अगर ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो क्या इस पे इफेक्ट होगा? तो अगर ये मूविंग चार्ज है तो यस, ठीक है, तो यस हो जाएगा एज अ सेंस, मतलब ये करंट कैरिंग वायर इस पे फोर्स लगाएगा। अब ये कैसे फोर्स लगाएगा? ठीक है, जब ये जो चार्ज है इसकी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो ये क्या होता है, अगर ये स्ट्रेट जा रहा है तो ये बेंड कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे पता चला कि अगर आपका मूविंग चार्ज है तो उस पर आपका मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, अगर वही चार्ज रेस्ट पे है तो उस पर नहीं लगाएगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो हमारा रेस्ट में भी काम करेगा और मूविंग में भी। लेकिन अगर रेस्ट में आपको कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इस पे, ये ऐसे ही धरा है तो धरा ही है, बैठे हैं महाराज जी यहीं बैठे ही हैं, कोई इस पे इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये महाराज जी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब अगर रेस्ट पे चार्ज है तो उस पर कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों कंडीशन के लिए होता है। हमने ये बता चुका है, अगर नहीं याद है तो पिटाई हो जाएगी अब की बार तो पक्का हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों का डिफरेंस समझ में आया। अब यहाँ पे देखा गया कि आपका ये जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है जो मूविंग चार्ज पे लगता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, ये क्या है, चार्ज है, चार्ज इन मोशन, ये तो समझ गए ना, मूविंग चार्ज होगा। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट आपका B पे डिपेंड करता है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा आपका फोर्स लगेगा। ये M कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, इससे समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे FM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, बायट-सावर्ट लॉ में बताया था ना, तो ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि ये ऐसे प्रोपोर्शनल है, ये ऐसे है, तो ये को कैसे मिलाएंगे, FM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VB QVB साइन थीटा। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इसको 1 कांस्टेंट ले लेंगे तो ये बन जाएगा QVB साइन थीटा। हमने क्या करा, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के K लिया और K की वैल्यू क्या कर दी, 1 रखी। तो हमने ये चीज़ देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स जो मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाएगा वो किसके बराबर होगा, QVB
साइन थीटा के। अब जैसा कि हमने पहले ही बताया था, आपका क्यू क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। दोनों स्केलर क्वांटिटी एज अ चेंज, अगर यहाँ पे है प्लस क्यू है, ये प्लस 2q है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 3q। एडिटिव प्रॉपर्टी होती है चार्ज की, है ना। तो ये स्केलर है क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये हो गया स्केलर। तो अगर हमें इसको रिड्यूस करना हो तो इसको क्या करेंगे, q को बाहर ले लिया, v क्रॉस b। क्यों v क्रॉस b क्यों लिया, क्योंकि v क्रॉस b क्या होता है, vb साइन थीटा हो जाएगा, है ना। अच्छा, दोनों में यूज क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो होता है आपका क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा, साइन थीटा वाला टर्म। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, रट लीजिए, समझ लिया आप लोग ने इतनी चीजें, ठीक है। और कभी भी अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर आपका टेस्ट चार्ज रखा है इस मैग्नेटिक फील्ड पे तो रेस्ट पे है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसकी कंडीशंस होती हैं कि फोर्स आपका कब एक्ट करेगा, कब फोर्स जीरो हो जाएगा। तो अभी हम ये बताते हैं, आप पहले इसे लिख लीजिए, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, हम लोग वो कंडीशन देखेंगे जब हमारा जब चार्ज पार्टिकल जो होता है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। अगर करंट कैरिंग वायर है उस पर कब फोर्स नहीं लगाएगा, इसकी कंडीशंस हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। मतलब एफ एम जीरो कब होगा, व्हेन। तो पहली आपकी कंडीशन आती है इसमें, पहली कंडीशन की आपका चार्ज ही जीरो, वहां पे कोई चार्ज ही नहीं रखा होगा तो आपका ऑफ कोर्स ही बात है कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट आपकी कंडीशन आती है वेलोसिटी जीरो। वेलोसिटी जीरो मतलब एट रेस्ट हो चार्ज, चार्ज क्या हो, रेस्ट पे होगा। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो रेस्ट पे होगा, तो आपका कोई भी फोर्स एफ एम क्या हो जाएगा, यहाँ से जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी एफ एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थर्ड आपकी कंडीशन आती है कि बी जीरो, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो हो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। इसका क्या सेंस निकला, यहाँ पे याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अगर वहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रही है या मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं रही है ही नहीं, तो वहाँ पे आपका एफ एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ कंडीशन आती है, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। अब थीटा की कंडीशन लेंगे, थीटा अगर आपका 0 डिग्री हो, ठीक है, 0 डिग्री एज अ सेंस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने समझा F इज इक्वल टू वी क्यू वी बी, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, ये समझा। मतलब F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। और थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल होता है। एज ए सेंस मान लीजिए आपकी मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऊपर है, ठीक है, और ये आपका चार्ज मूव कर रहा है, तो ये जो वेलोसिटी से v से मूव कर रहा है और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये जो एंगल होगा वो थीटा होगा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन v एंड b। अगर v एंड b का एंगल बीच का जीरो हो जाता है, जीरो कब होगा, ऐसे होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में आपका v भी है, ठीक है। ये बना लीजिए, यहाँ पे ये आपका v का डायरेक्शन है और ये b का भी डायरेक्शन है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक ही साइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो थीटा जीरो होगा। हमको पता है एफ एम इज इक्वल टू वी बी क्यू वी बी साइन थीटा, क्यों पता नहीं क्यों भूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर थीटा जीरो है तो क्यू वी बी साइन जीरो हो जाएगा। साइन जीरो कहता है कि मैं जीरो ही रहूँगा, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट होता है कि आपका
थीटा 180 डिग्री हो, ठीक है। थीटा 180 डिग्री का मतलब अगर आपकी ये बी की डायरेक्शन है तो जस्ट अपोजिट इसके बी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये बी का डायरेक्शन, इधर बी जा रहा है, ठीक है, इधर बी जा रहा है और इधर आपका क्या जा रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब समझ रहे हैं ना, समझ जाइए, अंदर की बात है, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। बी इधर मूव कर रहा है और आपका चार्ज इधर मूव कर रहा है, समझ रहे हैं ना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री तो यहाँ पे एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। कैसे ज़ीरो हो जाएगा, साइन 180 क्या होता है, ज़ीरो होता है, इसीलिए हो जाएगा, और क्या, ठीक है। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट कि आपका ये सारी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। क्यू ज़ीरो होगा, वी ज़ीरो होगा, ऑफकोर्स ये बात है, क्यू वी बी साइन थीटा, मतलब या तो चार्ज ज़ीरो हो, या तो वेलोसिटी ज़ीरो हो, रेस्ट पे हो, बी या तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो, ठीक है। साइन थीटा, थीटा मतलब ये जो हो आपका मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच का एंगल, किसके बीच का, वेलोसिटी का, आपका या तो ज़ीरो हो या तो 180 डिग्री हो, तो आपका ये एफ एम ज़ीरो का मतलब कि कोई भी फोर्स नहीं लगेगा उस पर, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोग ने फोर्स निकाल लिया है, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो बहुत सारे लोग आते गए, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट्स देते गए, जो कि आप लोगों को दे दिया गया। अब आप लोग कुछ नया इन्वेंट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला हम लोग लेते हैं स्क्रू रूल। अब ये हमारा रूल क्या कहता है, मत ही समझिए, क्या करेंगे समझ के, नहीं समझना है आप लोगों को, समझ रहे हैं, आप ही लोगों के लिए है ये रूल। V और ये B है, तो आपको क्या करना है, स्क्रू बन जाना है, बन जाइए स्क्रू, ठीक है। और V से आपको B की तरफ स्क्रू को घुमाना है। तो ये आप कैसे घुमाएंगे, देखिए ये ऐसे घुमाएंगे ना, दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये क्या जा रहा है, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो गया, तो ये इसका ये क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, और क्या, मतलब फोर्स आपका अगर आप ऐसे घुमा रहे तो ये बाहर की तरफ आएगा, टिक 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 टिक, ठीक है। नेक्स्ट आपका मान लीजिए ये हो गया, एक और लेते हैं, ये B है, इसको V ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, V से B की तरफ मतलब ऐसे घुमाएंगे, दिख रहा है, ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये अंदर की तरफ जाएगा ना क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो गया क्लॉकवाइज। और एक और देखते हैं, ये आपका V का डायरेक्शन है और ये आपका B का डायरेक्शन है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो उल्लू बनाने के लिए आप लोगों को यूज़ किया गया है। अब या तो आप ऐसे ले जाएं, चाहे ऐसे ले जाएं, कैसे ले जाएंगे, कहीं से भी नहीं लेके जाएंगे। ये क्या हो रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, तो 180 डिग्री में फोर्स क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ज़ीरो हो जाएगा। तो कहाँ से डायरेक्शन फाइंड आउट कर लोगे तुम लोग, हाँ। तो अब यहाँ पे ठीक है, ये चीज़ हो गई। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एफ एम इज इक्वल टू वी क्यू, देखिए फिर से भूल गए, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू से हमें दुश्मनी हो गई है आज के लेक्चर में, ठीक है। क्यू वी बी साइन थीटा हो गया। यहाँ पे देखिएगा क्या देखना था, हाँ, हमारा मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन क्या होती है। मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन अगर हमारा साइन 90 हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि साइन 90 की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, 1 होता है। उसके नीचे के जितने भी आप साइन 45 ले लीजिए, साइन 30 ले लीजिए, 1 से कम ही होंगे। ये मेरा चैलेंज है, आप लोग डिवाइड करके √3 की वैल्यू 1/√2 की वैल्यू देख लीजिए, 1 से कम ही आएगी। तो साइन की वैल्यू जो होती है
थीटा जो होता है साइन की मैक्सिमम होती है 90 डिग्री पे। तो साइन 90, अगर आपको मैक्सिमम कंडीशन पूछा जाए, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, जब V और B के बीच का जो एंगल होता है वो क्या हो जाए 90 डिग्री। तो VM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QVB। ये क्या होता है मैक्सिमम फोर्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अगर हमें मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन पूछेगा, व्हेन द एंगल बिटवीन, लिख लीजिएगा नोट डाउन करके, व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज मुद्दे की बात आती है, यहाँ पे देखिएगा कि आपका जो हमने बताया था, ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है, मतलब इधर देखिएगा A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी अगर हमने लिखा है, मतलब B क्रॉस C, मतलब A इज परपेंडिकुलर टू B एंड A इज परपेंडिकुलर टू C। ये बता चुके थे ना, ये बताया था कि नहीं? अगर नहीं बोल देंगे तो बात नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में इंडिविजुअली जो रिजल्ट होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। एज अ सेंस अगर फोर्स आपको बताना होगा तो जो जिस प्लेन पे B और B लाई कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कैसे पता चला आपका? इस प्लेन पे देखिए B और B लाई कर रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ आपका आ रहा था। सेम इधर लेंगे, ये दोनों इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर ही तो है। परपेंडिकुलर ऐसे करते हैं ना, ये एक्सिस हो गई है ना। अब 3D फिगर तो बोर्ड में बन नहीं सकता है, तो ये इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए देखिए ये अंदर जा रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये थर्ड प्लेन हो गया ना, 3D हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसके किसके परपेंडिकुलर होगा, B और B प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। ना स्टूडेंट्स, हम लोग ने अपने राइट हैंड पाल्म का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया। अब हम लोग लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? हमें फोर्स बताता है। ठीक है, कहता कुछ नहीं है, फोर्स हमें बताता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब ये बना लीजिए अपना, ये आपका ये क्या है, थंब है, सूजी हुई है थोड़ी सी। ठीक है, सूज गई है थंब, ये वाली थंब, समझे? ठीक है, नेक्स्ट आपका ये वाली फिंगर, ये कौन सी फिंगर होती है बता दीजिए? 4 फिंगर। और ये आपकी ये वाली क्या हो गई? मिडिल फिंगर। ये आपकी मिडिल फिंगर हो गई, मिडिल। ठीक है, मिडिल वाली देखिए लंबी होती है तो इसको लंबी कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया? थंब हो गया, जो कि सूज गया है थोड़ा सा, और सुझा देते हैं, मजा आ जाएगी तब तो। ये हो गया, हाँ हाँ, चलो। और ये हो गई 4 फिंगर। पता है ना क्या होता है? ये थंब, ये वाला 4 फिंगर और ये मिडिल फिंगर। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया मिडिल फिंगर। नेक्स्ट आपका FBI, RBI बोलने वाले थे, FBI। ठीक है, RBI का फुल फॉर्म पता है ना सबको? कोई बात नहीं, नहीं पता होगा तो FBI क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या बताता है? फोर्स बताता है, सूजा हुआ। ठीक है, ये क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड। और I फॉर करंट, करंट। और यहाँ पे करंट कहाँ से आ गया? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको एकदम ऐसे ही बना लीजिएगा, अगर मतलब आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। समझो मेरी ड्राइंग कितनी ही अच्छी है
कितने अच्छे हम कलाकार हैं, सब लोग हमें बताना हम अच्छे हैं कि नहीं, है ना, मतलब कलाकार। तो ये चीज़ समझ गए। ये हो गया आपका डायग्राम, फटाफट बना लो। FBI याद कर लो, FBI FBI FBI। और लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट वाला पढ़ चुके हो उसे भूल जाइए, नहीं भूलिए मत, याद रखिएगा, ठीक है। इसको बना लिया, चलिए बना लिया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि थंब आपका फोर्स बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका मिडिल फिंगर क्या बताएगा, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग ने ले लिया क्रॉस, क्या बताता है, नहीं बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। क्रॉस क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताता है, इस भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि जब हम सोलेनॉइड और टोरॉइड ले रहे थे तो इनवर्ड और आउटवर्ड, इनवर्ड आउट क्या बता रहे थे, क्रॉस से बता रहे थे और करंट बता रहे थे। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड है, हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताई, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि क्रॉस और डॉट बना होगा तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो, करंट का भी डायरेक्शन शो किया जा सकता है क्रॉस और डॉट से। तो ये बी क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और हमारा ये चार्ज है ना। स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट अपना एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब ये डॉट वाला ले लेते हैं डायरेक्शन किसका, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये डॉट एज अ सेंस आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है, और ये चार्ज है मूव कर रहा है नीचे की साइड, ठीक है। आपको फोर्स की डायरेक्शन बतानी है, तो ये लेफ्ट हैंड ले लिया, लेफ्ट हैंड ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है ये जो 4 फिंगर होती है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड बताती है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब आपकी तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने ऐसे कर लिया, ये इसको ले लिया पहले, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि आपने ये ले लिया और चार्ज जो है, चार्ज नीचे की साइड है, तो ये आपका ये आपका हो गया 4 फिंगर जो है चार्ज की साइड है, ठीक है। ये चार्ज नीचे की साइड मूव कर रहा था, और ये हो गया आपका करंट, उसका डायरेक्शन फोर्स का, ठीक है। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन FM, समझ रहे हैं, ये आपकी तरह। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पहला हमने स्क्रू रूल देखा, नेक्स्ट आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखा, तो FBI से याद रखिएगा, FBI, ठीक है। नेक्स्ट आपका एक और रूल होता है, उसको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका रूल होता है राइट हैंड पाल्म रूल, ठीक है, राइट हैंड पाल्म रूल। अब इसमें भी राइट हैंड का यूज हो गया, लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, इतने सारे रूल्स हैं, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें आपको आसानी पड़े, जिसमें आपकी चीजें ज्यादा दी गई हो तो वो चीज़ यूज़ करेगा। राइट हैंड पाल्म रूल अभी हम स्टूडेंट्स, राइट हैंड पाल्म रूल में आप लोग ने पहले तो कितनी उंगलियां होती हैं, 5 होती हैं, किसी किसी की 6 होती हैं, तो 6 वालों को छोड़ दीजिए, 5 वालों को देखिए, ठीक ठाक हाथ बना है। यहाँ पे क्या हो गया इसके, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हाथ बन गया है, राइट वाला है, ये देखो राइट वाला है, मेरे तो हाथ बहुत छोटे हैं। तो ये जो होता है ना, ये क्या है, फिंगर्स जो है राइट हैंड की, वो आपकी बताती है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये आपका करेंट, एंड ये आपका पाल्म जो होता है वो आपका बताता है फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। इसको ऐसे ही सुंदर सा बना लीजिएगा, अपना हाथ लीजिएगा, ऐसे रखिएगा और बना लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग ने लिया, अभी देखते हैं। जैसे हम लोग ने क्रॉस लिया था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ली थी, फर्स्ट वाला केस, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनसाइड है, जैसे क्रॉस हमने बताया था इनसाइड बताता है। अब यहाँ पे क्यू चार्ज लिया और इधर मूव करा दिया v वेलोसिटी से, तो आप कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग ने पाल्म लिया, राइट वाला, ये वाला राइट है, FBI वाला लेफ्ट था, ठीक है। ये क्या हो गया, पाल्म को लिया और क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बताया, इधर अंदर की साइड आ रहा है।
और आपका चार्ज कैसे मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो आप चार्ज जो है थंब से दिखाएंगे तो इसको ऐसे पलट दीजिए, ये हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और थंब आपका चार्ज का बता रहा है, तो ये आपका क्या बताएगा, ये जो पाल्म है ऊपर वाला हिस्सा ये ऐसे बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए सेम आ गया कि नहीं, ये वाला जब आपने उससे FBI वाले से निकाला था, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से निकाला था, तब भी ऊपर आ रहा था, इस वाले केस में भी ऊपर आ रहा है। क्या करा हमने, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, थंब कहाँ है, चार्ज जहाँ मूव कर रहा है, चार्ज की वेलोसिटी इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रहा था ना चार्ज, तो ये हो गया, और पाल्म आपका फोर्स बताएगा। तो ये हो गया आपके रूल्स, खुशी खुशी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। तो ये नहीं कि स्किप कर दें कि एक तो आ गया, नहीं पढ़ लो, है ना, कुछ भी पूछ सकता है, तो ठीक है, चलिए। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.